नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या राशि अगस्त मंथ 2024 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपकी संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में बात करेंगे किसी भी तरह की अगर दिक्कत है जो कि दिख रही है थोड़ी बहुत, तो उन दिक्कतों के सॉल्यूशन क्या हैं, उसके उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए, और जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे मित्र। अभी आते हैं कि पॉइंट इज कि इस राशिफल को देखे कौन। तो देखें, आप इसको अपने चंद्र राशि, अपने सूर्य राशि या नाम राशि, तीनों के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। फंडामेंटली समझें कि ये जो विवेचना है ना, ये कन्या राशि की विवेचना है। चाहे आप उसको लग्न बोलें, चाहे आप उसको राशि बोलें, चाहे आप उसको जो भी बोल लें, चाहे आप उसको विर्गो बोल लें, आप जो भी बोल लें इसे। हाँ, अगर इसको और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट astrologystars.com के ऊपर में ग्रेजुअली चीज़ें डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट। तो मित्र, कन्या राशि अगस्त 2024 राशिफल के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक झलक में, इन ए ग्लैंस, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रह कहाँ हैं, कितनी दूरी पे हैं कन्या राशि के मामले में। तो देखें, कन्या राशि को अगर मूल बनाया, यहाँ लग्न उनका क्रिएट किया, ये राशि बन गई आपकी मुख्यतया, तो ये इसको पहला भाव मान करके अगर बाकी भाव को देखते हैं तो सारे ही ग्रह लगभग लगभग आपके दाहिने साइड में आके खड़े हो गए हैं। ये कर्म वाला सेक्टर है, भाग्य वाला सेक्टर है, पिता वाला सेक्टर है, इमोशन से बाहर का सेक्टर है, और कुछ कर गुजरने का टाइम है। तो समझें कि बहुत अच्छा फेज आपका चल रहा है, शुरू हो गया है। जितनी प्रॉब्लम परेशानी थी खत्म हो चुकी। आज के टाइम में तो समझ लें कि चार ग्रह एक दूसरे से चतुर्थेश दशमेश का संबंध बना रहे हैं, जैसे कि बुध और शुक्र, और यहाँ गुरु और मंगल, और जो पांचवा ग्रह है वो है शनि। तो शनि भी गुरु मंगल से चतुर्थेश दशमेश के संबंध में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल 5 ग्रह कन्या राशि वालों के चतुर्थेश दशमेश के संबंध में हैं, यानी कि केंद्र केंद्र के रिलेशंस चल रहे हैं। केंद्र मतलब सेंटर होता है। तो अगर कोई ग्रह केंद्र में होते हैं ना, तो उसको नारायण के समान क्षमता मानी जाती है उनकी। उतना ही नहीं है, फॉर्चुनेटली केतु और राहु भी आपके केंद्र में हैं, यानी केतु देव आपके लग्न में बैठे हैं और राहु देव आपके स्पाउस के हाउस में बैठे हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा अगस्त के महीने में कन्या राशि वालों के ऊपर। तो मित्र, अगर सबसे पहले हेल्थ की बात की जाए कन्या राशि अगस्त मंथ 2024 के अंदर में, तो समझें कि स्वास्थ्य के लॉर्ड, आपके लग्न के लॉर्ड आपके द्वादश भाव में जाके बैठे हुए हैं, और इस चीज से आपके स्वास्थ्य में कमजोरी, परेशानी देखी जा सकती है। लेकिन चूंकि पंचमेश की दृष्टि भी इन पे पड़ रही है और संग ही भाग्य साथ में बैठे हैं, तो ऐसी हालत में हेल्थ बहुत होशियारी से बचते चले जाएंगे प्रॉब्लम से। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी तो पक्के से, बिल्कुल सफरिंग्स हैं, लेकिन बच बच के निकल जाना, थोड़ा थोड़ा सा से बच गए, इस तरह की सिचुएशंस कई एक बार बनेंगी, जो कि 4 अगस्त से 21 अगस्त तक दिखाई पड़ेंगी। और 21 अगस्त के बाद बुधदेव यहां से निकल के वापस रिट्रोग्रेड होते हुए यहां पहुंच जाएंगे, आपके कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। और जब कर्क राशि में पहुंच जाएंगे ये, तो आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। समहाउ चीजें स्थगित होंगी, प्रॉब्लम्स हटेंगी, सबसाइड करेंगी। एट द सेम टाइम अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, तो जो वेल्थ के लॉर्ड है ना, वही आपके भाग्य के भी लॉर्ड हैं, और ये दोनों मिल करके आपका पैसा, यानी कि ये अकेले लॉर्ड, दोनों ना बोलिए,
ये आपका पैसा खर्च करा रहे हैं, शुभ चीजों में खर्च हो रही है। कहाँ हो रही है? भाग्य के लॉर्ड है ना, तो भाग्य के लिए पैसा खर्च करा रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये विदेश पे खर्च हो रहा है, ये हेल्थ पे खर्च हो रहा है, आपके पिता के ऊपर खर्च हो रहा है, मेनली आपके बॉस के ऊपर भी खर्च हो रहा है, गिफ्ट दे रहे हैं आप। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा केयरफुल रहें इन पे, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, जो कि अभी 25 अगस्त तक चलती रहेगी। 25 अगस्त के बाद जब ये शुक्रदेव आपके लग्न में पहुंचेंगे ना, तो यहां पे आकर के वो नीच हो जाएंगे, यानी वो और कमजोर हो जाएंगे। तो उस हालत में आपका भाग्य भी थोड़ा सा कमजोर होएगा और धन और कमजोर होगा। तो इस समय में भाग्य और धन को संभालने के लिए आपको मैं आखिरी में कुछ उपाय बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, आपके पराक्रम की बात की जाए, आपके समाज की बात की जाए, आपके जान पहचान रिलेटिव्स की बात की जाए, तो इन सारी चीजों को बात करने के लिए जो आपके लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव 25 अगस्त तक यहीं बैठे रहेंगे आपके भाग्य भाव में, और यहां से आपके पराक्रम भाव को देखते रहेंगे। लेकिन भाग्य भाव में यहाँ पे मंगल देव का बैठना भाग्य को भी थोड़ा सा कमजोर बनाना है। तो उस हालत में भाग्य की कमजोरी ऑलरेडी शुक्र के साथ में चल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज और करने की जरूरत है आपको। कन्या राशि वालों, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कॉज ऑफ की कन्या राशि के लिए जो टाइम है वो अप हो चुका है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जो कि मई से ही आपकी जिंदगी सुधार की तरफ अग्रसर हो गई है और जय ही होती चली जाएगी आगे। लेकिन ये वक्त एक ऐसा है जहां शायद थोड़ी सी परीक्षा और बची हुई है, वो आपको देनी होगी। हालांकि 26 अगस्त के बाद से मंगल यहां से निकल के मिथुन में आ जाएंगे, और जब वो मिथुन में आ जाएंगे तो पराक्रम से जॉब में उत्तरोत्तर तरक्की होती चली जाएगी। ये सारी चीजें आप 26 अगस्त के बाद से देखने लग जाएंगे। तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, मैंने इधर बताया कि थोड़ा सा भाग्य कमजोर पड़ेगा, लेकिन इधर मंगल आकर के थाम लेंगे और चीजें बेहतरी की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। उतना ही नहीं है, अगर जॉब की बात की जाए थॉरोली इन अगस्त, तो समझें कि दो दो प्लैनेट, यानी कि शनिदेव भी तो यहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में, अपने ही हाउस में बैठे हैं, और रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, यहाँ से पंचम भाव की तरफ जा रहे हैं। तो बुद्धि की तीक्ष्णता भी बढ़ा देंगे साथ के साथ, और रिट्रोग्रेशन में जो जो प्लैनेट होते हैं वो और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा पावर दिखाते हैं। तो समहाउ ये टाइम फ्रेम और एनर्जाइज करने का है जॉब के एस्पेक्ट में। तो वो मित्र बंधु जिनकी जॉब नहीं लगी थी ना, तो 25 अगस्त से बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम एकदम अप होने वाला है। हालांकि अभी भी चल रहा है, कॉज ऑफ की अभी जो मंगल देव हैं, मैंने पहले बताया कि वो ऑलरेडी यहाँ आके बैठे हैं और यहाँ से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन हाई रहेगी, संग ही खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को कमजोर करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता इनकी कमजोर नहीं होगी, और ये 10th हाउस को बल दे रहे हैं। तो उस हालत में ग्रेजुअली साउथ इंडिया में इस हाउस को भी जॉब का हाउस मानते हैं, पिता का हाउस मानते हैं। तो मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम भी जो है ना, वो अच्छी एनर्जी का टाइम फ्रेम आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सो रहे हैं तो बहुत खोएंगे दोस्त, इसलिए जाग जाइए और दौड़िए। दिस इज द राइट टाइम टू गेट अ गुड जॉब। एकदम पीछे पड़ जाइए, आपको मिल जाएगी। अब कन्या राशि अगस्त 2024 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, तो हमारे बिजनेस वाले भाई बहन जो हैं, उनकी बिजनेस अच्छी चल रही है। तोड़ जोड़ प्लस माइनस ऐसा करके चीजें आगे बढ़ी हैं, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाग्य से अच्छा बिजनेस पार्टनर मिला है। आप बिजनेस के पीछे अगर कायदे का एफर्ट डाले तो बहुत तेजी से सूट अप करेगा ये बिजनेस। स्पेशली ऐसे मित्र बंधु जो इलेक्ट्रॉनिक्स का और एडुकेशन का धंधा कर रहे हैं या करने में उतरे हैं, बहुत अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी, बाकी लोग भी भाग्य को थैंक्स देंगे, मुझे याद करेंगे कि क्या बात कह दी थी आपने 2024 में। अब अगर मित्र आपके ट्रेडिंग की बात की जाए तो कन्या राशि अगस्त महीना 2024 में ट्रेडिंग की हालत बहुत अप्रिशिएटिंग नहीं है। हाँ ठीक है कि धन आएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे जा सकते हैं। अब मित्र अगर कन्या राशि अगस्त महीना 2024 में आपके लव, मैरिज, इन सब चीज़ों की बात की जाए तो दोस्त, लव बहुत अच्छा चल रहा है। आप बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम से गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपकी मैरिज की भी संभावना बहुत अच्छी है। जो मित्र बंधु शादी के जोड़े में बनना चाहते हैं, एकदम बन जाइए, बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है और ये वक्त अभी आपके साथ में बनी रहेगी। हाँ, शादी में कुछ छल प्रपंच, कुछ कोई आजू बाजू वाले लोग कुछ ऐसा इन्वॉल्व, कुछ बोल दें, कुछ बता दें जिससे शादी में कुछ दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत जरूर है। बनता बनता काम खराब हो सकता है। अब दोस्त, कन्या राशि अगस्त मंथ 2024 में अगर आपके संतान की बात की जाए तो मित्र, अभी संतान प्राप्ति का अच्छा योग है, कोई दिक्कत नहीं है, संतान प्राप्ति सही जा रही है। हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनकी एडुकेशन भी अच्छी है। जो बच्चे जॉब के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उन बच्चों को अच्छी नौकरी की भी संभावना दिख रही है। कन्या राशि वालों के जो बच्चे हैं उनको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है अगस्त के महीने में। अब मित्र, कन्या राशि वालों के अगर माता पिता की बात की जाए तो आपके माता अभी थोड़े कष्ट में हैं, लेकिन गुरुदेव के प्रेजेंस से आपकी माता का स्वास्थ्य ग्रेजुअली सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पिता की भी हालत कमोबेश ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है हेल्थ के मामले में, तो उसको भी केयर करने की जरूरत है। अब दोस्त, अगर आपके गाड़ी, घर, बंगले के बारे में बात की जाए तो अच्छी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ी बाइक, अच्छी क्वालिटी की बाइक, अच्छी क्वालिटी की कार, हवाई जहाज के सफर, ये सब अवश्यंभावी हैं। अभी ये सब होते रहेंगे आपके साथ में। मैंने पहले ही बताया था अपने बृहद राशिफल में कि इस साल में आपके जो वीजाज फंसे हुए हैं वो अब वीजाज क्लियर हो रहे हैं, तो अब आपके फॉरेन गोइंग्स फटाफट फटाफट निकलेंगे। तो मिला जुला करके जो गाड़ी की संभावना है, प्राप्ति की उम्मीद है, ये बहुत अच्छी है, बनी हुई है। आप बढ़िया अच्छे गाड़ी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उसकी संभावना बहुत अच्छी है। ये मई के बाद से ही अच्छी बन गई है, अभी अगस्त के महीने में अच्छी बनी रहेगी। मित्र, अगस्त के महीने में जो आपके साथ में प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम्स मेनली जो रेमेडीज हैं, हालांकि मैंने पहले ही बताया, मैंने रेमेडीज आपने astrologystars.com के ऊपर में लिखा है, अलग से पेज बनाई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। हालांकि और भी पेजें ग्रेजुअली ऐड हो रही हैं। तत्काल आप ये समझ लें कि अगस्त के महीने में आपके लिए जो सबसे जरूरी काम है वो काम है भगवान गणेश को 3 दुर्वादल चढ़ाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क में से है और आप इसको किसी भी बुधवार से शुरुआत करके जीवन पर्यंत कर सकते हैं, करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। अगर आपने ऐसा किया तो आप मुझे याद करेंगे, आज नहीं जिंदगी भर याद करेंगे। दूसरी बात मैं बताता हूं कि अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपके लिए, वो है कि 23 अगस्त को 1:30 से आपको ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। कुल 10 से 12 मिनट करना चाहिए। 1:30 में शुरू करेंगे और 1:40-42 तक करते रहेंगे। अगर ऐसा आपने किया और उसके बाद आप लगातार करते रहें पूरे 1 महीने तक, अगर ऐसा आपने किया तो आप बहुत सारी धन संबंधी परेशानियों से भी बच के निकल जाएंगे, भाग्य संबंधी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी।
आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।